जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको फरवरी 12 तक जिन 5 राशि के जातकों के सगाई और फरवरी के महीने में शादी के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं फोन कॉल के जरिए, नॉर्मल कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। वहीं आपको बता दें कि जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें विवाह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको ए से जेड तक दी जाती है। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, धन योग, राजयोग, इसके अलावा कुंडली में किस प्रकार के योग बने हुए हैं, महादशा, अंतरदशा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना कह सकते हैं, समझ सकते हैं। आप कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं। अगर आपकी शादी लगने वाली है, तय हो रही है, शादी तय होने वाली है या तय हो चुकी है तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कई अवसर पर ऐसा देखा जाता है कि जातक बिना कुंडली मिलान के ही विवाह कर लेते हैं और विवाह उपरांत उनके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है। तो अगर आपके जीवन में भी नया सवेरा हो रहा है, आसान शब्दों में कहें कि अगर आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। मामले शुल्क पर ध्यान मत दें और किसी योग्य पंडित से, स्थानीय ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर वैवाहिक जीवन से पूर्व अगर कुंडली मिलान में कोई दोष लग रहा है तो उसका आप अवश्य ही निवारण करा लें। नारी दोष, भकुर दोष लगने पर शादी में दिक्कत आती है, यानी कि शादी होने के पश्चात वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। इसके अलावा मांगलिक का भी विश्लेषण या विचार बारीकी से कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अवश्य ही सुखमय बीतेगा। लापरवाही बरतने से जो है विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। अगर बच्चे का नामकरण रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोष निवारण कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो है दोषों का निवारण यहाँ पर दी जाती है और सभी प्रकार के जो समस्याओं का हल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य किस क्षेत्र में रहेगा, किस फील्ड में वह कार्य करे जिससे कि उसे जल्द सफलता मिल जाए, किस उम्र में आपकी जो है भाग्य बदलेगी यानी किस्मत बदलेगी, कब आप सामान्य इंसान से एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, कब आपके जीवन में भाग्योदय होगा, कब आपके जीवन में सवेरा होगा, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब आपको व्यवसाय में वृद्धि होगी, कब आपका कारोबार दौड़ेगा, ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो संपर्क करें 8521835670। बिना देर के और बिना किसी संकोच के आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे आपको फोन पर जो भी एडवाइस दी जाएगी प्रथम कॉल पर उसमें किसी प्रकार के शुल्क नहीं है। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराते हैं तत्पश्चात ही शुल्क ली जाती है, तो आप निसंकोच फोन कॉल्स कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में बताऊंगा और उसके पश्चात फिर आपको 5 राशियों के बारे में बताऊंगा और कैसे उनके योग
ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो बात करें उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की, तो इस नक्षत्र की महिलाओं को घर की लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये जहां भी जाती हैं ये भाग्य और धन लाती है। इनका व्यक्तित्व भी देवी के समान है, विनम्र है, दयालु है, ममतामयी है, करुणामयी है, स्नेह है, प्यार है और संस्कार भी इनमें कूट कूट कर भरा है। ये महिलाएं अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना जानती हैं। ये महिलाएं अपने घर को बड़े से बड़ी समस्या से भी निकालने में, उबारने में कामयाब होती है। ये परिवार के साथ सामंजस्य बनाने में हमेशा ही आगे रहती हैं। इसलिए इस नक्षत्र की महिलाएं बहुत अच्छी कुशल होम या हाउसवाइफ कहलाती है। ये स्थिति को संभालने में बहुत सक्षम होती है। इनके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। इनको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलता है। यही नहीं, ये महिलाएं बहुत बहादुर और साहसी भी होती हैं। इनकी नज़र में जो सही और उचित है उसके लिए हमेशा डटकर खड़ी रहती है। बात करें कैरियर की, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो भी महिलाओं का जन्म हुआ है वहाँ भाग्य अवश्य आता है। धन कमाने का भी मौका इन्हें मिलता है। भाग्य इनका चरम पर रहता है। ये जो भी काम करती हैं फैसले के साथ करती हैं और इससे इनका कैरियर और कारोबार दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ता है। इससे ये अमीर भी बनती हैं। ये आसानी से लोगों से घुल मिल जाती हैं। वरिष्ठ जनों से इन्हें प्रशंसा मिलती है। इनके कठिन परिश्रम के चलते ये अपने सहयोगियों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय रहती है। इन्हें अपने पेशे के कारण बहुत यात्रा करनी पड़ती है जो इन्हें पसंद नहीं, यानी यात्रा करना इन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं। बात करें अनुकूलता की, तो अपने माता पिता और रिश्तेदारों को गौरवान्वित महसूस कराती है, मेहनती होती है, स्वभाव के कारण अपने परिवार का नाम रोशन करती है। इन्हें शादी के बाद कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इनके अच्छे भाग्य के कारण इनका परिवार हमेशा ही समृद्ध रहता है। बात करें सेहत की, तो जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मासिक धर्म, इस चीज़ों को लेकर जो है परेशानी हो सकती है। ऐंठन हो सकता है, पाचन संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। तो ये परेशानियां उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं को हो सकती है या होती है। तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें, जैसे कि हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसके अलावा ऐंठन, इसके अलावा पेट संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में बताया है कि उन्हें किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व रहता है, उनका कैरियर कैसा रहता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी सेहत कैसी रहती है और कब उनका भाग्योदय होता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है, इस वीडियो में आपको 5 भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह में यानी परिणय सूत्र में बंधने के फरवरी महीने में 100% योग है। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो फरवरी का महीना बेहद शुभ महीना होता है। यह महीना वसंत का होता है। इस महीने से ही बसंत की शुरुआत होती है और बसंत ऋतु जब आगमन होता है तो वातावरण में चारों तरफ जो है खुशहाली फैल जाती है। इस महीने में ही बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी बेहद शुभ तिथि माना जाता है और इस तिथि पर विवाह करना और भी श्रेष्ठकर होता है। तो जनवरी से लेकर जो है 18 जनवरी से लेकर जो है 12 फरवरी के मध्य जो है शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र जो है धनु राशि में गोचर करेंगे और धनु राशि में जब गोचर करेंगे तो धनु राशि के जातक के तो पूर्व से ही योग है। इसके अलावा अन्य जो राशि है उसके लिए भी विवाह के योग बनाएगा। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको विवाह मुहूर्त बता देता हूं कि कब कब विवाह मुहूर्त है। अगर आप कैलेंडर देखना चाह रहे हैं विवाह मुहूर्त के लिए 2024 का, तो आप वीडियो को मिस ना करें और यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले। आपको बता दें कि 15 जनवरी को खरमास समाप्त होगा। इस दिन ही मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के पश्चात जो है तो विवाह मुहूर्त होगा और उस समय से जो है फिर दिक्कत नहीं आएगी। विवाह उपरांत जो है वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। इस दौरान जो है अगर विवाह करते हैं खरमास के पश्चात तो माघ का महीना बेहद शुभ माना जाता है विवाह के लिए। पुष का महीना भी शादी के लिए योग्य माना जाता है ज्योतिषों की माने। तो आपको बता दें 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख ये जनवरी का महीना है जिनमें विवाह के योग हैं। इसके अलावा फरवरी के महीने में 6 फरवरी, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। तो जनवरी से लेकर फरवरी के मध्य इन तिथियों में जो है
विवाह मुहूर्त है और इन तिथियों में आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगर आप जन्म विवाह मुहूर्त जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल नंबर से मैसेज कर सकते हैं, आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी विवाह मुहूर्त की, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने। इसके पश्चात भी आपको आने वाले समय में जानकारी अवश्य ही दी जाएगी कि विवाह मुहूर्त कब कब है। तो आइए अब मैं आपको उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो प्रथम राशि जो है वो अगर हम राशि क्रम को ना देखें तो तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग चूंकि इसलिए बन रहा है क्योंकि वर्तमान समय में जो गुरु है वो मार्गी हो चुके हैं और मार्गी होने से गुरु के तुला राशि के जातक जो है उनके जीवन साथी भाव को गुरु देख रहे हैं। तो वर्तमान समय में तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग है और अब से लेकर 1 मई 2024 तक शुभ योग है, क्योंकि इस दौरान जो गुरु है वो मेष राशि में गोचर रहेंगे और तुला राशि जातक के विवाह भाव को देखेंगे यानी जीवन साथी भाव को देखेंगे। और इस भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो जातक के विवाह के योग बनाता है। तो तुला राशि के जातक के लिए शुभ योग है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं, आर नाम के जातक हैं, तो आपके लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके जो है राशि स्वामी शुक्र है और आराध्या जो है माँ दुर्गा है, जगत जननी। इनकी पूजा उपासना करने से आपके सभी बिगड़े काम अवश्य बन जाएंगे और आप परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। इसके अलावा जो राशि है अन्य राशियां भी हैं। इनमें मीन राशि के जातक चूंकि शुक्र इनमें उच्च के होते हैं तो शुक्र मीन में हमेशा ही उच्च के होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। किसी भी परिस्थिति में इन्हें सुख की कमी नहीं होती है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी शुभ योग है। फरवरी के महीने में वर्तमान समय से लेकर फरवरी के मध्य तक जो है आपके सगाई शादी के योग बन रहे हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनका नाम अक्षर डी से होता है। इनके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, आराध्य जो है भगवान विष्णु जी हैं। तो आप भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें, आपके लिए शुभ योग है। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग है। इसके अलावा राहु के गोचर से भी आपके विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा कन्या राशि, कन्या राशि के जातक में वर्तमान समय में जो केतु का गोचर हो रखा है तो कन्या राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। वर्तमान समय से लेकर 18 मई 2025 तक योग है और इससे पूर्व जो है कन्या राशि के जातक जो है परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक तो उत्तर दिशा में विवाह के योग हैं। बात करें नाम अक्षर की तो ई नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक है तो आपका नाम अक्षर पी से होगा। तो कन्या राशि के जातक, इसके अलावा धनु राशि के जातक के लिए भी शुभ योग वर्तमान वर्ष में, क्योंकि 7.5 से इन्हें वर्तमान वर्ष में यानी 17 जनवरी 2023 को ही मुक्ति मिली है। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। इनके भी राशि स्वामी गुरु ही हैं और आराध्य जो भगवान विष्णु जी हैं। धनु राशि के जातक के लिए मेष राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठकर होता है। इसके अलावा कन्या राशि के जातक, मीन राशि के जातक के साथ भी परिणय सूत्र में आप बन सकते हैं। अंतिम जो राशि है वो कर्क राशि है, क्योंकि शुक्र के गोचर से जो है कर्क राशि के जातक के जो है विवाह भाव को शुक्र देखेंगे। और वहीं आपको बता दें कि अगर गुरु की बात करें तो गुरु हमेशा कर्क राशि में हो चुके होते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातक गुरु के और शुक्र के चलते इनके विवाह के योग हैं। कन्या राशि के जातक केतु के चलते इनका विवाह के योग है। तुला राशि के जातक गुरु के सप्तम भाव में रहने के चलते विवाह के योग है। धनु राशि के जातक में वर्तमान में लग्न का ही गोचर होगा और इसके अलावा धनु राशि के जातक में वर्तमान समय में कोई दोष नहीं लग रहा है। और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि के जातक है, तो मीन राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो ये 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके परिणय सूत्र में बंधने के योग फरवरी 2024 में 100%। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दें। आपकी सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।